हेलो, मैं हूँ विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हमने इसमें शामिल किया है। इसके बाद जो है धीरे धीरे ऐसे ही संविधान पर क्वेश्चन हम लेके आएंगे जो भी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि संविधान से जो है पर्यावरण में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो तो जीएस का पार्ट है ये भारतीय संविधान, तो उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस पर ध्यान दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किसके तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946, भारत शासन अधिनियम 1935, मार्लियामेंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में। तो भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव जो है वो कैबिनेट मिशन 1946 के तहत किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किसके तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। दूसरा ऑप्शन है कि भारत शासन अधिनियम 1935। तो ये क्या था कि जो हमारा संविधान था जब लिखकर तैयार नहीं हुआ था तो उससे पहले हमारा जो शासन था, शासन व्यवस्था था, वो कैसे चल रही थी, इसी बेस पे चल रही थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर चल रही थी। जब हमारा लिखित संविधान तैयार नहीं हुआ था तब इसी के आधार पर शासन व्यवस्था चल रही थी। मार्लियामेंटो सुधार कब हुआ था? 1909। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए। अगला है हमारा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 26 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 9 दिसंबर 1946। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इसी दिन जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा का अगर पूछा जाए कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो पहली बैठक का 1946, डी ऑप्शन सही है। अगला है, कौन सी देशी रियासत संविधान सभा के बैठक में भाग नहीं लिया था? तो वो कौन सी देशी रियासत थी कि जो संविधान सभा की बैठक में भाग नहीं ली थी? ऑप्शन हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन है हैदराबाद। हैदराबाद देशी रियासत ऐसी थी जिसने संविधान सभा की बैठक में भाग नहीं ली थी। अगला है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किया गया था? तब इसके ऊपर हमने बता दिया था। ऑप्शन ए इसका सही है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कब? 9 दिसंबर 1946 को। तो 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को। सुचेता कृपालिनी ये कौन थे? ये थे उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपालिनी। फिर दादा भाई नौरोजी, इनको बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। भारत की वयोवृद्ध पुरुष बोला जाता है दादा भाई नौरोजी को। अगला है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में
उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कब किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन इसको स्वीकार कब किया गया था? ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1946, बी है 26 जनवरी 1946, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। तो कब सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था उद्देशिका को? इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 22 जनवरी 1946 को स्वीकार किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव को, 22 जनवरी 1946 को। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया था? 22 जनवरी 1946 को। ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है। 26 नवंबर 1949 की बात करें तो संविधान बनकर तैयार हुआ था और इसे अपनाया गया था, लागू नहीं हुआ था, अपनाया गया था। तो संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। लागू हुआ था संविधान 26 जनवरी 1950 को और 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था संविधान को। अगला है, संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया था? अब यहाँ पारित होने की बात की गई है, तो ये 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। तो संविधान को कब पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। तो संविधान सभा को कब पारित किया गया था? संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को। और कब लागू हुआ था? तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगला है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? संवैधानिक सलाहकार ऑप्शन ए है एच.सी. मुखर्जी, अगला है बी.एन. राव, फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन बी इसमें सही है, बी.एन. राव। बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार। एच.सी. मुखर्जी कौन थे? ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, नियुक्त किए गए थे। अगर उपाध्यक्ष पूछेगा तो कौन थे? एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। लेकिन अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात करेगा तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात करेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष थे, बनाए गए थे संविधान सभा के। अगला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो जब संविधान सभा बनाया गया था तो उसमें कुछ समितियों को गठित किया गया था। तो उसमें एक समिति होता है प्रारूप समिति। क्या है? प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानते हैं आप, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऑप्शन है USA, अगला है पाकिस्तान, UK, भारत। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसमें? तो वैसे भी आप जानते हैं भारत का तो हो नहीं सकता, क्योंकि भारत का लिखित संविधान होता है, और USA का भी लिखित संविधान होता है, और पाकिस्तान का भी लिखित होता है। तो UK जो होता है उसका अलिखित संविधान है। तो किस देश का अलिखित संविधान होता है? UK, यूनाइटेड किंगडम। और भारत का संविधान है वो विश्व में सबसे बड़ी संविधान के रूप में माना जाता है। तो सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान किसका है? भारत का है।
धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? जो नास्तिक हो, जो धर्म विरोधी हो, जिसका अपना कोई धर्म ना हो, इनमें से कोई नहीं। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य उसे कहते हैं जिसका अपना कोई धर्म ना हो। जिसका अपना कोई धर्म ना हो उसे कहते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब। अगला है, किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है? किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है? ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी है N.A. पालकीवाला, B.N. राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही ऑप्शन है N.A. पालकीवाला। इन्होंने प्रस्तावना को क्या कहा है? संविधान का परिचय पत्र। क्या कहा है? संविधान का परिचय पत्र। B.N. राव कौन थे? ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का, और ये प्रथम राष्ट्रपति भी थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है, अब तक भारत की उद्देशिका या प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1 बार। तो भारत की जो उद्देशिका या प्रस्तावना है उसमें केवल 1 बार अभी तक संशोधन किया गया है, और वो कब किया गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है प्रस्तावना या उद्देशिका में संशोधन किया गया है 1 बार, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को क्या माना है? संविधान की आत्मा, संविधान का परिचय पत्र, संविधान का अंग, इसमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, समझिए और उत्तर दीजिए। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को क्या माना है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, संविधान का अंग माना है। तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है। और संविधान का परिचय पत्र, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? पालकीवाला ने। पूरा नाम क्या था उनका? तो आपको याद रखना है, N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा था। और किसे संविधान की आत्मा कहा जाता है? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और एक और वाद था, उसका नाम है बेरूबारी वाद, जिसमें जो है संविधान का अंग नहीं माना गया है प्रस्तावना को। क्या है? बेरूबारी वाद 1960 में। कब? 1960 में। बेरूबारी वाद 1960 में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है। अगर ये पूछा जाए कि किस वाद में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है, तो बेरूबारी वाद 1960 में नहीं माना है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है एक प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। दूसरा ऑप्शन है एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य। सी है एक प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो भारत को संविधान की प्रस्तावना में किस रूप में माना है? संविधान की प्रस्तावना में एक प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य।
तो इसमें जो समाजवादी आप देख रहे हैं और पंथ निरपेक्ष, ये दो शब्द जो है बाद में जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। उसमें 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 ईस्वी में। उसी समय जो है समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को भी प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आ गया, प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, BN राव, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगला है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब चुना गया था? 26 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1950 को, 26 दिसंबर 1949 को। इसका ऑप्शन बी सही होगा। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। 26 जनवरी 1950 के 2 दिन पहले, मतलब जब संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950, उसके 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान को लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान को अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को। अगला है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया था? तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया था? 22 जनवरी 1947, 24 जनवरी 1947, 22 जुलाई 1947, 26 जुलाई 1947। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखिए। अगला है, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, फिर 26 दिसंबर 1949 को। तो ये इसको 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950 को। इसका सही आंसर है। याद रखिए, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। फिर अगला है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका। तो मूल अधिकार को जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो मूल अधिकार को कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो हमने इसमें जो ऑप्शन लिया है, इसलिए ऐसे ऑप्शन लिए हैं जिससे हम बता सकें कि और जो भी संविधान में लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। अब ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से संविधान में क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली जो है हमारा भारत की संसदीय शासन प्रणाली, वो कहाँ से ली गई है? वो ब्रिटेन से ली गई है। और एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से ली गई। एकल नागरिकता क्या है? एकल नागरिकता, ये भी ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। और संसदीय शासन प्रणाली ये भी ब्रिटेन से ली गई है। ऑप्शन सी है आयरलैंड। आयरलैंड से लिया गया है हमारा नीति निर्देशक सिद्धांत। तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। ये सभी आपको याद रखना है। नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति भी जो है आयरलैंड से ही लिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। क्या? संविधान संशोधन, ये कहाँ से अपनाया गया है? ये दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन
दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और कि ये अनुच्छेद 368 के तहत इसका प्रावधान है। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस अनुच्छेद में है अगर पूछा जाए तो अनुच्छेद 368 में। किस में है? 368 में। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? कनाडा से, जर्मनी से, जापान से, सोवियत संघ, रूस से। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। मूल कर्तव्य है वो सोवियत संघ, रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य को। फिर यहाँ पर ऑप्शन ए है कनाडा। कनाडा से क्या लिया गया है? आपको पता है ये जो संघात्मक व्यवस्था है ये हमारा कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। जब भी संघात्मक की व्यवस्था की बात अगर आएगी तो वो कनाडा से लिया गया है। फिर हमारा है जर्मनी। जर्मनी आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकार का स्थगन होता है, मतलब जब भी देश में जो है अगर आपातकाल आ जाता है तो उस टाइम जो हमारे मूल अधिकार होते हैं उसको स्थगित कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। लेकिन जो अनुच्छेद 20 में दिया गया हो, अनुच्छेद 21 में दिया गया है हमारा मूल अधिकार, उसको ऐसी स्थिति में नहीं हटा सकते हैं। बस उस 2 मौलिक अधिकार को नहीं हटा सकते, उसके अलावा जितने भी मौलिक अधिकार है उसको हटा सकते हैं। तो ये जर्मनी के द्वारा लिया गया था क्या था? जर्मनी के द्वारा लिया गया था मूल अधिकार का जो स्थगन की प्रक्रिया है वो जर्मनी से ली गई थी। जापान की बात करें तो विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो जापान से लिया गया था, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो अभी तक जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी कि कौन चीज़ कहाँ से लिया गया था हमने सब बता दिया। ये 2 क्वेश्चन में सब आ गए एक साथ। अगला है मूल संविधान में भाग, अनुसूचियाँ और अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? जब हमारा संविधान शुरुआत में बना था तो उस समय जो है कितने भाग थे, कितनी अनुसूचियाँ थी, कितने अनुच्छेद की संख्या थी, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है 20, 12, 419, 10, 398, 22, 8, 395, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 22, 8, 395। तो मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद की संख्या थी शुरुआत में। लेकिन अब अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है? 12। भाग 22 ही हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं और 395 अनुच्छेद ही हैं। अगला है प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा किसे जोड़ा गया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम संविधान संशोधन अगर पूछा जाए कब किया गया तो 1951 में। और पूछा जाए इसके द्वारा किसको जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची को, 10वीं अनुसूची को, 11वीं अनुसूची को और 12वीं अनुसूची को। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची को। अगर हम और दूसरे ऑप्शन की बात करें 10वीं की, तो 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और 11वीं अनुसूची की बात करें तो ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में। ये हुआ था 1985 में। और 73वां जो हुआ था वो 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992। और 74 1993 में। 74 भी 1992 में ही हुआ था। तो ये 11वां 73वें संविधान संशोधन 1992 और ये 74 1992 और ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में। तो ये आपको याद रखना है। और प्रथम संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था।
अगला है वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य और संशासित प्रदेश हैं? ऑप्शन है 28, 7 और 29, 8। तो सही ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन सी सही होगा, 28 और 9। पहले क्या था कि राज्यों की संख्या 29 थी, जो तेलंगाना राज्य था वो 29वां राज्य था, लेकिन अब 28 संख्या हो गई है, एक घट गई है। क्यों? क्योंकि जो जम्मू एंड कश्मीर था वो भी एक राज्य था भारत का, लेकिन उसे राज्य के दर्जा से हटाकर उसको 2 संघ शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है, जिससे क्या हुआ कि जो संघ शासित प्रदेशों की संख्या जो थी पहले 7 थी, अब 2 और बढ़ गए, तो 7 + 2 9 हो गए हैं, लेकिन एक राज्य घट गया, 29 से 28 हो गया। तो 28 राज्य और 9 संघ शासित प्रदेश वर्तमान में हैं, उसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? पहला है लियाकत अली, दूसरा है फजल अली, मोहम्मद अली जिन्ना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है सही ऑप्शन क्या होगा, आप इसको बता सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ छूट गया था कि पूछा है कि स्थापना कब की गई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष तो फजल अली थे, ऑप्शन बी सही है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कब की गई थी राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना, तो ये की गई थी 1953 ईस्वी में। कब की गई थी? 1953 ईस्वी में। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 ईस्वी में की गई थी और इसके अध्यक्ष थे फजल अली। अगला है भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? ये तो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल भी है, इम्पॉर्टेंट भी है। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सभी को पता है, ऑप्शन सी है। तो आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था। और कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1900 कब हुआ था? 1953 में। तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। भाषा के आधार पर यह पहला राज्य था गठित होने वाला। अगला क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार किस कार्यवाही द्वारा गोवा, दमन व दीव को भारत संघ में मिला लिया गया था? तो किस कार्यवाही द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारत संघ में मिलाया गया था भारत सरकार द्वारा? तो पुर्तगालियों पर किस प्रकार का कार्रवाई की गई थी? जनमत संग्रह द्वारा, सैनिक कार्रवाई द्वारा, पुलिस कार्यवाही द्वारा, विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? इसका सही ऑप्शन है सैनिक कार्यवाही द्वारा। तो सैनिक कार्यवाही द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारत संघ में मिलाया गया था। तो पुर्तगालियों पर सैनिक कार्यवाही की गई थी, उसके बाद गोवा, दमन और दीव को भारत संघ में मिलाया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगर हम जनमत संग्रह द्वारा की बात करें तो जनमत संग्रह के आधार पर किस रियासत को मिलाया गया था भारत संघ में? जूनागढ़ को। किसको? जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर। इसको आप नोट कर सकते हैं, जूनागढ़। तो जूनागढ़ को जो है जनमत संग्रह के आधार पर, और गोवा और दमन दीव को सैनिक कार्रवाई द्वारा, पुलिस कार्रवाई द्वारा की अगर बात करें तो हैदराबाद रियासत को जो है पुलिस कार्रवाई द्वारा मिलाया गया था। हैदराबाद, क्या है? हैदराबाद। और विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा किसे मिलाया गया था? वो है जम्मू और कश्मीर। क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को विलय पत्र के आधार पर मिलाया गया था भारत संघ में। तो इतने थे हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसी तरह हम क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी
तो इन 25 क्वेश्चनों से आपने देखा कि इस 25 क्वेश्चनों से कम आप 40 से 50 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्वेश्चन तो 25 ही लिया था, लेकिन इससे सॉल्व कितने क्वेश्चन हुए? लगभग 50 क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गए हैं। तो इसी तरह हम और क्वेश्चन लाते रहेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। इसी तरह हम हिस्ट्री, जियोग्राफी से भी क्वेश्चन लाएंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि पर्यावरण में इन सब से क्वेश्चन 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये अदर वनडे एग्ज़ामिनेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे। अभी लेखपाल का वैकेंसी देखने को मिल रही है कि 1-2 महीने में इसका नोटिफिकेशन आ जाए, तो आप तैयारी करते रहिए। ये तैयारी इसका मतलब ये नहीं है कि केवल सीटेट या टेट के लिए ये तैयारी है, हर एग्ज़ाम के लिए तैयारी है। आप तैयार रहिए, एग्ज़ाम कोई भी हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।